Hello friends, welcome to my MK Tech Study channel. I'm Monu Kumar. From today I'm going to start a new series that is a physics quiz series. It's very helpful for you and relevant for so many competitive exams like UPSC, UPPSC, Railway, SSC and so on. It's a very helpful for you and it is a chapter wise series. After completion of one chapter I will provide you PDF, so watch it डेली कंटिन्यूस। चलिए स्टार्ट करते हैं अब वन बाई वन। पहला हमारा चैप्टर रहेगा मात्रक एंड इकाई। अब इससे हम यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा शक्ति का क्या मात्रक है, यानी कि यूनिट ऑफ पावर। चार ऑप्शन रहेंगे। फर्स्ट है हर्ट्स, सेकंड वोल्ट, थर्ड है वाट एंड फोर्थ है न्यूट्रॉन। तो हम सभी को ये पता होगा शक्ति का क्या मात्रक है, वाट। तो आंसर इज सी। ये यूपीपीएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, जैसा कि हम जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन समय, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। तो कार्य का मात्रक जूल अपॉन समय का मात्रक सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम वाट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा बल का क्या मात्रक है। सभी लोग जानते होंगे बल का मात्रक है न्यूटन। तो आंसर रहेगा हमारा सी। ये भी MPPSC 1990 में आया हुआ है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं बल बराबर F/U होता है, यानी कि किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कार्य का क्या मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है, कार्य एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। ऑप्शन है जूल, न्यूट्रॉन, वाट, डाइन। तो सभी को पता है इसका आंसर रहेगा ए, यानी जूल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फोर्थ, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बी वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। आंसर सी, क्वेश्चन सी, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी। फोर्थ है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो हम सभी को पता है प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पार्सेक, यानी कि तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक बराबर होता है, यानी 1 पार्सेक बराबर क्या होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। ये भी एक दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा बी। हम सभी को पता है कि 1 पार्सेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो हम कह सकते हैं 1 पार्सेक बराबर होगा 3.262 प्रकाश वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है, ऑप्शन है हमारे पास वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो हम सभी को पता है विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, एम्पियर। तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है, आंसर रहेगा हमारा बी, विद्युत धारा। क्वेश्चन 7, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए, कॉपी पेन से निकालिए। 6 मीटर लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। आंसर हमारा रहेगा सी, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगी। कैसे होगी मैं अभी बताता हूँ। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 के मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर होगा 10⁻9 मीटर, यानी 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। तो एक फीट में कितने मीटर होता है हमें पता होना चाहिए, 0.305 मीटर एक फीट में। और एक फीट में अगर नैनोमीटर की वैल्यू लगाएंगे, यानी 1 मीटर बराबर पुट करेंगे नैनोमीटर, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻9 का। तो ये हो जाएगा 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। अगर हम 6 फीट
की वैल्यू निकालना चाहेंगे, यानी 6 फीट लंबा व्यक्ति है, हमें 1 फीट की वैल्यू पता है, तो 6 फीट की वैल्यू निकालने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 13.5 इंटू 10⁷ नैनोमीटर, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर, यानी कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की नैनोमीटर में लंबाई क्या हो जाएगी 183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 1 नैनोमीटर होता है, मैंने अभी बताया था 1 नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, तो लेकिन इसमें किसी भी ऑप्शन में मीटर नहीं है, सभी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर, तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी, आंसर इस बी, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, बताइए हमें 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -7 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, हम पहले भी बता चुके हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, यानी दूरी का एक मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक, तो आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, ऑप्शन है उत्पादित की जाती है, बी उपभोक्ता की जाती है, सी बचत की जाती है, डी ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है, यानी मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। ये मेगावाट में बिजली को हम कहाँ नापते हैं, जहाँ पर हमारी बिजली का प्रोडक्शन हो रहा हो, यानी कि उत्पादित हो रही है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा ए, ऑप्शन इस ए, यानी कि जहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ पर हम बिजली को किस में नापते हैं, मेगावाट में। ठीक है, ये भी यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट में सन 1998 में आया हुआ है। ठीक है, जैसे मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादित की जाती है, यह मेगावाट यानी 1 मेगावाट बराबर कितना होता है 10⁶ वाट या मिलियन वाट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा निम्नलिखित SI यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए हमने इसमें कॉम्बिनेशन दी हुई है कई राशियों के, कई यूनिट्स के, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन है ए कार्य, जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बल, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी द्रव्यमान, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये भी सही है। ऑप्शन डी दाब, डायन, दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी डायन नहीं होता, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा गलत है, डी, तो यही हमारा ऑप्शन सही है, तो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये चार्ट दिया है, सूची दी हुई है, एक तरफ भौतिक राशियाँ हैं, एक तरफ इकाइयाँ यूनिट्स हैं, तो इनका मिलान कीजिए, यानी कि त्वरण का क्या मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 से हम 4 को मिलाते हैं, तो ए में 4 को मिलाते हैं, देखो कौन सा दिखाई दे रहा है, ए में 4, डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और बल का न्यूटन होता है, यानी कि बी से 3 को मिलाएं, ये फिर भी डी सही है। कृत कार्य यानी कि जूल यानी 1, ये भी ठीक है। आवेग इम्पल्स यानी न्यूटन इंटू सेकेंड, ये भी सही है 2, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा इसमें डी। ठीक है, तो आंसर इज डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है इसका मतलब कौन सा है, गलत है, यानी कि कॉम्बिनेशन गलत बना हुआ है, तो हम देखते हैं। ऑप्शन है ए नॉट, नॉट जहाज़ के चाल की माप, यानी कि जहाज होता है, शिप होता है, जो उसकी चाल की माप की जाती है वो सीधा नॉट में ही नापी जाती है, तो ये तो सही है कॉम्बिनेशन। ऑप्शन बी के नॉटिकल मील, नॉटिकल मील से हमें नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, यानी जो भी समुद्री की दूरी नापी जाती है तो नॉटिकल मील्स में, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग की दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वेवलेंथ
और उसकी इकाई यूनिट्स एंगस्ट्रॉन होती है, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई होती है सेकंड, तो प्रकाश वर्ष नहीं होती, ये दूरी की इकाई है, तो इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर वही सूची एक तरफ दी रखी है, एक तरफ फर्स्ट सूची में इकाई है, सेकंड सूची में प्राचल है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है उसकी हमें मिलान करना है। तो वॉट किसकी इकाई होती है? शक्ति की। तो ए के 4 को मिलाओ, ए से 4 यानी ए में 4 देखो, आंसर सी हो सकता है। ठीक है, पहले ही आंसर से पता चल जाएगा हमें ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन सी। ठीक है, कैसे होगा? वॉट शक्ति, नॉट हमने बताया, नॉट किसका हो सकता है? समुद्री जहाज की गति, और नॉटिकल मील नौ संचालन, और कैलोरी ऊष्मा की इकाई। तो हमारा आंसर सी रहेगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? सभी को पता है 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में। ओके, आंसर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। देखो ऑप्शन ए सही है, किलो कैलोरी भी कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही है, किलो जूल भी कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही है। वॉट किसकी होती है? पहला ही क्वेश्चन था, पावर की यूनिट होती है वॉट, शक्ति की। तो आंसर डी गलत है, यही हमारा सही है, क्योंकि इसमें पूछा है ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो आंसर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सूची दे रखी है एक तरफ, इनको फिर मिलान करना है सूची को। तो पॉइंट ए को मिलाओ, उच्च वेग हमेशा, जैसे कभी भी कोई भी रॉकेट होता हाई स्पीड से चल रहा होता है तो उसकी मैक में स्पीड ज्ञात करते हैं। तो यानी कि ए को हम 1 से मिलाते हैं, और तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन होती है उसकी यूनिट, ये भी सही है। बी को 2 से मिलाएं, और दाब पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो सी का 3 से मिलाएं, सही है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, सही है। यानी कि सीधा 1 2 3 4 सीक्वेंस आएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, आंसर इज सी। ओके, यूपी पीएससी में भी आया है, आईएएस में भी आया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट तुम्हारे ये क्वेश्चंस हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, अगर मेरा ये सीरीज़ का जो सेशन है अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट हैं उनका भी फ़ायदा हो सके, वो भी फिज़िक्स के बारे में उनको भी नॉलेज प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। एक माइक्रोन लंबाई कितनी प्रदर्शित करता है? बताइए। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻⁶ मीटर। 10⁻⁻⁶ मीटर एक माइक्रोन करता है, लेकिन हमें इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रहेगा? 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें? बी। ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा? बी। तो जैसे हम जानते हैं 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें मीटर वाला कोई ऑप्शन नहीं है, मीटर वाला डी है, लेकिन वो 1 मीटर है। ठीक है, तो वो गलत ऑप्शन है, और सारे सेंटीमीटर mm में, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वही कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। तो देखते हैं हम, ए डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता वो प्रबलता की इकाई, यानी ध्वनि की जो प्रबलता होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल में ही नापी जाती है, हमें साउंड को डेसिबल में ही हम नापते हैं, तो ये सही है। अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई है, ये सही है। समुद्री मील, मैंने बताया नॉटिकल, समुद्री मील नॉटिकल मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी ठीक है, ऑप्शन तीनों ठीक है। अब डी पे आते हैं, सेल्सियस। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, हमने पहले पढ़ चुके हैं, ऊष्मा की इकाई या तो कैलोरी, जूल या किलो कैलोरी होगी, लेकिन सेल्सियस नहीं होगी। सेल्सियस किसकी इकाई होती है? टेम्परेचर की, तापमान की। तो हमारा ऑप्शन डी गलत है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी सही करेक्ट है, तो आंसर इज हमारा डी, आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक पिकोग्राम बराबर होता है, बताइए। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, तो आंसर इज सी,
ओके, आंसर इज सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम, ठीक। 1 माइक्रोग्राम होता है 10⁻⁻6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻15 ग्राम। और 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻3 ग्राम। 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻9 ग्राम। तो ये सारी वैल्यूज सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इन कभी कभी यूनिट्स चेंज करके दे देते हैं, तो हमें इसकी हेल्प से क्वेश्चन का आंसर निकालने में आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी यूनिट है? मैं कई बार रिपीट कर सकता हूँ, पास्कल किसकी यूनिट है? दाब की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसमें? बी, ऑप्शन इज बी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? देखो, ऑप्शन है ए बार, बी नॉट, सी जूल एंड डी ओम्स, ठीक है। तो इनमें से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या रहेगी? बार भी होती है, पास्कल भी होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ए। तो हमारा आंसर इज ए, ठीक है। बार, 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है? वही किसके बराबर होगा? 1 बार के बराबर होगा। तो आंसर इज बी, ठीक है। कैसे होगा समझिए, 1 डाइन बराबर होता है 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, ठीक। और 1 बार बराबर कहलाएगा 10⁻6 डाइन सेंटीमीटर, वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये होता है 1 बार बराबर, ठीक। तो इसीलिए 1 बार बराबर 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको हम किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 बार बराबर 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हम एवरेज यानी कि मान लेते हैं लमसम 1 बार बराबर 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? देखिए, जब कोई भी हमारी गवर्नमेंट बाहर से ऑयल परचेज़ करती है, तेल लेती है, क्रूड ऑयल, तो वो लीटर में नहीं आता, बैरल में आता है, ठीक है। तो क्योंकि बैरल एक बड़ी यूनिट है, तो 1 बैरल इक्वल्स टू होता है 159 लीटर, ठीक है। तो ये एक यूनिट है, आंसर इज़ बी, ठीक। तो 1 बैरल बराबर 158.987 लीटर, ठीक है। 1 बैरल बराबर अगर हम मीटर क्यूब में पता करें तो 0.15887 घन मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर का कोई बॉक्स है, उसमें एक बैरल में इतना मीटर क्यूब होगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का कोई बॉक्स है, तो उसमें कितना बैरल तेल आएगा? 1/0.18987, ठीक है। और 1 बैरल बराबर अगर हम यूएस गैलन में बात करें तो 42 गैलन होता है यूएस गैलन, और अगर यूके गैलन की बात करें तो 34.9723 यूके गैलन होता है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी लंबाई की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए माइक्रोन, बी नैनोमीटर, सी एंगस्ट्रॉन, डी फर्मीमीटर। तो आंसर है हमारा डी फर्मीमीटर, ओके। क्योंकि 1 फर्मीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये सबसे छोटी है, क्योंकि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर, और 1 नैनो 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन -10⁻⁻10 मीटर, और 1 फर्मीमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो 10 की पावर -15, ये काफ़ी छोटा हो गया। तो सबसे न्यूनतम इकाई लंबाई कौन सी होगी? फर्मीमीटर। तो आंसर इज डी राइट आंसर, ओके। ऑप्शन वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूची दी रखी है, और एक तरफ यूनिट है, एक तरफ वही हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। तो क्यूसेक किसकी इकाई है? इसको मिलान करके ऑप्शन में तो आंसर बताइए। क्यूसेक हमारे होती है प्रवाह की दर, ठीक है। वाइट कंप्यूटर्स में यूनिट्स होती हैं, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता की यूनिट होती है, और वार दाब की यूनिट होती है। तो आंसर क्यूसेक से मिलाओ 4 को, तो 1 मिलाओ 4 को, तो आंसर सी रहेगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्यूसेक प्रवाह की दर 3 पे आएगा, क्यूसेक 3 पे आएगा, तो हमारा ऑप्शन बी रहेगा,
ठीक है। ए के साथ 3 मिलेगा, बी के साथ 4 मिलेगा, सी के साथ 2 मिलेगा और डी के साथ 1 मिलेगा। तो आंसर इज़ बी इज़ माई राइट आंसर। ठीक है, ये भी हमारा यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में आया है। ठीक है, 2008 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। तो मैंने पहले ही बताया क्यूसेक प्रवाह की दर यानी जल का बहाव नापता है। तो आंसर इज सी राइट आंसर। धन्यवाद।